हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 11th के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर भी आज कवर इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं, वो हम आप फिलहाल ला रहे हैं। जो फर्दर क्लासेस है, लॉन्ग वीडियोस होगी, वो आप बाद में आपको मिलेगी। फिलहाल 11th क्लास का इंट्रोडक्शन होगा तो थर्मोडायनेमिक्स की बात जरूर होगी। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का भी पार्ट है और साथ साथ में केमिस्ट्री के अंदर भी इसको स्टडी किया जाता है। तो आइए जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं। जैसे नाम से ही हमें इसके बारे में जानकारी मिली है कि थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। तो कैसे गति हो रही है हीट की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसका अध्ययन जब अगर करते हैं किसी साइंस की शाखा के अंदर, साइंस की ब्रांच के अंदर, तो उस स्टडी को बुलाता है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी। क्या उसका इस्तेमाल कार्य में होता है, कहीं ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। सभी चीजों का अध्ययन यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं। तो समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मोडायनेमिक्स जो है, ठीक है। तो इस साइंस की deals with the different energy and their interconversion is called thermodynamics। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूँ क्या है थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different energy and their interconversion is called thermal। यानी कि ऊष्मागतिकी ब्रांच है विज्ञान वर्ग की, विज्ञान शाखा की, जिसके अंदर कहते हैं किस तरीके से विभिन्न प्रकार की एनर्जी यानी कि ऊर्जा और उनका इंटरकन्वर्जन, उनका आदान प्रदान होता है। तो उसका अध्ययन जिस अंतर्गत करते हैं उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आप इसके लिख लें आप इसको नोट्स में, जनरली इसका आइडिया होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर मेनली 3 लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। कितने लॉ के बारे में स्टडी करेंगे? 3 लॉ की स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो लॉ होगा, ठीक है, फर्स्ट जो लॉ होगा वो हमें हीट यानी कि ऊष्मा का कैसे रिलेशन होता है कार्य के साथ यानी कि वर्क के साथ, उसके बारे में जो जानकारी देगा वो देगा ऊष्मागतिकी का प्रथम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। ये हीट और वर्क के बीच में जो रिलेशन होगा, ठीक है, रिलेशन होगा, उसके बारे में जो नियम जानकारी देगा उसे ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ कहते हैं। सेकेंड लॉ में हमें ये बताएगा कि फ्लो ऑफ हीट किस डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ हीट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में बह रही है हीट या इस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये हमें पता चलेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्ड लॉ को हम जीरोथ लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो एक करके हम आगे पहला नियम, द्वितीय नियम और और सेकेंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें और इसमें पढ़ने लायक क्या है, तो चलिए आइए आपको बताते हैं। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात, एक ऐसी बात बताता हूँ, इसको बिठा देता हूँ।
तो 3 लॉस तो आपको पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक्स। फिर आगे बताते हैं। तो आपने आज तक जितनी भी केमिकल रिएक्शंस की होगी, कितनी सारी जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, यानी कि रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती है, ठीक है, रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, का स्थानांतरण होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। हो सकता है लाइट के फॉर्म होता है एनर्जी। प्रक्रिया जो होती है वो क्या होगी? उसमें है क्या होगी? जो एनर्जी होती है ना, ऊष्मा होती है, ये ऊर्जा है। क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो ऊर्जा को अवशोषित करेगी या उसको क्या करेगी? रिलीज करेगी। रिलीज करेगी, ठीक है, रिलीज करेगी। तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया में या तो ऊर्जा का ह्रास होता है या उत्पन्न होती है उसमें से ऊर्जा, ठीक, रिलीज होती है। तो आपने देखा भी होगा एग्जाम्पल जो है ऐसी 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 रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हीट निकलती है, यानी कि हीट हीट यानी कि ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहती है? इसमें हीट निकलती है, उसे बोलते हैं एंडो, जिसमें एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक, वह प्रक्रिया एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एनवायरमेंट सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब होते हुए उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हीट रिलीज हो रही है, माइनस हो रही है, तो वो कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी क्या निकल रही है? बाहर जा रही है। तो एक में एब्जॉर्ब हो रही है, एक में रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से जो केमिकल रिएक्शंस दो टाइप के, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और रिलीज टाइप ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। हमारे दिन ब दिन जो भी हम रोजमर्रा के कार्य करते हैं उसका एनर्जेटिक्स आपको रूबरू आते हैं सराउंडिंग और सिस्टम से, ठीक है। ये एक होता है सिस्टम जो है एनर्जी का आदान प्रदान का ट्रांसफर होता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, ठीक। एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग। तो इन दोनों के बीच में ही होता है खेला, इन बीच में ही होता है खेला। और इसके बीच में अगर एनर्जी का ट्रांसफर कराएंगे तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी पता लगाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। या उनको स्टेट फंक्शन भी रहता है, जो इससे पता चलता है कि यहाँ कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसफर हो, या तो सिस्टम के अंदर हुआ एनर्जी का ट्रांसफर या सराउंडिंग में हुआ, या सराउंडिंग। तो ये दो चीजें क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग। आइए जानते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या? देखिए, सिस्टम एक एरिया है, ठीक है। एक एरिया मानिए स्पेसिफाइड एरिया, फिलहाल समझने के लिए पार्ट लिखो ऑफ द यूनिवर्स का वो पार्ट, ठीक है, which is under observation, which is under observation। तो ब्रह्मांड का वो पार्ट या स्पेसिफिक पार्ट या स्पेशल विशेष पार्ट जिसके अंदर हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे चेंजेस हुए इस सिस्टम के अंदर, कैसे चेंजेस हिस्से में हम करेंगे, उसे बोलते हैं सिस्टम। और रिमेनिंग पार्ट अदर देन
हमारा स्पेसिफिक पार्ट था ऑब्जर्वेशन के अंदर, और ये हो जाएगा सिस्टम अलग होते हैं, ठीक है। ये तो बाउंड्री असली नहीं होती, ये होती इमेजिनरी बाउंड्री होती है, काल्पनिक बाउंड्री होती है। सपोज आप देखिए, जैसे मैंने बनाया सिस्टम, क्या बनाया सिस्टम, लिखा मैंने सिस्टम, यानी वाला सिस्टम नहीं है, आप उसमें मत जाइए, सिस्टम सिस्टम फाड़ देंगे वाला सिस्टम। तो सिस्टम यानी कि इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से, सराउंडिंग यानी बाह्य वातावरण से एक बाउंड्री के थ्रू, ये जो बाउंड्री कहें कैसे होती है, इमेजिनरी होती है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को अलग करते हैं, एक दूसरे के, दोनों अपने अपने जगह पे, और दोनों की अपनी प्रॉपर्टीज होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा जो होता है एनर्जी का आदान प्रदान, यानी कि क्या होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होते रहता है। तब हम, इसलिए इनके बीच में जो कोरिलेशन है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो सिस्टम अपने आप को अलग करता है सराउंडिंग से बाउंड्री के बेस पे, और बाउंड्री पर ही, बाउंड्री एक ऐसी इमेजिनरी प्लेन है या इमेजिनरी लाइन है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, और जो बाउंड्री है वहीं पर जो है सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। सारी एक्टिविटीज़ वहीं पर से स्टार्ट होती है, ये नहीं कि वही गेट है, या तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा या मास का ट्रांसफर होगा या होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा सिस्टम किस टाइप का है। तो सिस्टम कई टाइप के हो सकते हैं, यानी कि जो तंत्र होता है, तंत्र सिस्टम मतलब तंत्र, ठीक है। तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र वाला नहीं, ठीक है, ये वाला तंत्र है जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री का तंत्र है, और एक वाला तंत्र अलग होता है जादू वाला जो तंत्र कहते हैं, ठीक है, वो तंत्र नहीं है, ये है फिजिक्स का तंत्र। तो सिस्टम वो दो तरीका का सिस्टम, यानी कि तंत्र बोले जाए, ठीक है, तंत्र बोला जाता है। तो सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, ठीक है, होमोजीनियस, और दूसरा हो सकता है हेट्रोजीनियस टाइप, हेट्रोजीनियस टाइप, इसको बोलते हैं समांगी, समांगी तंत्र, और इसको बोलेंगे विषमांगी, विषमांगी तंत्र। जैसे नाम इंडिकेटर, होमो मतलब एक जैसा हो, हेट्रो मतलब थोड़ा अलग हो, विभिन्न हो, डिफरेंट हो, तो विषमांगी होता है। इसमें जो अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे प्रॉपर्टीज हो जाए वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, एक समान होती है, आइडेंटिकल होती है। तो ऐसा सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम कहता है। अगर उसकी जो प्रॉपर्टीज है या कुछ जो भी घटक है, कंपोनेंट्स है, वो डिफरेंट करते हैं, एक दूसरे से अलग दिखते हैं, तो हम उसको बोलेंगे डिफरेंट, ठीक है। ऐसा तंत्र क्या कहता है, विषमांगी या हेट्रोजेनियस टाइप सिस्टम कहलाता है, ठीक है। हो गया, आई होप कि आपको, यानी कि इसमें जो होमोजेनियस में होगा एक ही फेज होगा, यानी कि एक ही प्रावस्था आपको देखने मिलेगी। हेट्रोजेनियस में दो या दो से अधिक प्रावस्था आपको देखने मिलती है, यानी कि फेज दिखाई देते हैं, तब इसको हम हेट्रोजेनियस टाइप ऑफ सिस्टम कहते हैं। आई होप कि आपको सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी मिली होगी, ठीक हो गया। और देखिए सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो सिस्टम मैंने इतना बताया कि सिस्टम ये चीज़ें, उसके बाद बता देते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, फिलहाल इतना ही बताएंगे, ज़्यादा कि हम आगे बढ़ते जाएंगे कि थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, और केमिस्ट्री में भी आता है बाद में चैप्टर, तो हर जगह काम आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी बेसिक लेवल पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, और दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। आइए मैं सीधे सीधे एक सिंपल बात से बता दूं तुमको, एक सिंपल तरीके से बता दूं किस तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम, कितने टाइप के सिस्टम किस तरीके से हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दिस इज द फ्लास्क और वट एवर यू से अ वेसल, एक प्रकार का बर्तन है जिसमें कुछ गर्म लिक्विड रखा गया है, लिखिए हॉट लिक्विड रखा गया है। अगर इसमें से एनर्जी
और मास, अगर दोनों का ट्रांसफर सराउंडिंग से नहीं हो रहा है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम ये फर्स्ट केस हो गया। इस हमने देखा कि जो तंत्र है आपका, यानी कि सराउंड ये सिस्टम है, अगर इसमें एनर्जी और मास यानी कि ऊर्जा और द्रव्यमान का दोनों का ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ, तो ऐसा तंत्र आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो ऐसा सिस्टम होना बहुत बराबर ही मानेंगे हम। ठीक है, दूसरा केस है क्लोज सिस्टम। दूसरा केस क्या कहना है? क्लोज सिस्टम किस तरीके से? देखिए एक थर्मस बोतल देखोगे अपने इस तरीके से, उसमें पानी रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं और इसके बाहर से आइसोलेटेड कोट लगा रहता है। ठीक है, ये हॉट होता है। ठीक है, तो ये ऊपर से ढक्कन लगा है, ये बंद है। ठीक है, ये क्या है? क्लोज है। तो यहाँ पर देखोगे आप कुछ टाइम बाद तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग के साथ, लेकिन इसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस टाइप का सिस्टम जिसमें हीट या एनर्जी सराउंडिंग के साथ बस मास का ट्रांसफर, यानी कि जो द्रव्यमान अंदर रखा है हमने, पानी भरी, उसका ट्रांसफर बाहर वो निकलती कभी आपके थर्मस की बदल से बाहर नहीं निकलती ना, तो वो अगर नहीं हो रहा तो इस टाइप का सिस्टम आइसोलेटेड या क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आइसोलेटेड नहीं, क्लोज टाइप का सिस्टम। और ओपन सिस्टम वो है, खुला चाय का ग्लास देख लो आप इस तरीके से, तो इसमें क्या है, इसमें चाय रखी है और इसमें से हीट निकली के साथ साथ में हीट में निकल रही है, और साथ साथ में जो उसका पानी इसके अंदर जो पलट देंगे ऐसे ऊपर, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ओपन टाइप ऑफ सिस्टम ये हो जाएगा। आई होप कि आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में की जानकारी मिली। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ हिस्ट्री क्लासेस में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे हम इस 11th क्लास को आगे करते रहेंगे। फर्दर इसमें कुछ भी गुंजाइश होगी उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।